जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल JTS एडू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण 30 सवाल का पहला भाग लेके आपके बीच मौजूद हूँ। यह 5 भाग में चलेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें और ऑल बटन दबा दें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आपके परीक्षा उपयोगी बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए आसानी से, और सभी वीडियो को आप आसानी से देख सके। चलिए देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, बंगाल में द्विशासन शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। ये 66वीं BPSC में पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव। द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेल कर्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया था। सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने यह जिक्र किया? तो लियोनेल कर्टिस। वही सवाल पूछा जाता है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली का ख़त्म कौन किया? खात्मा किसने किया? रोक किसने लगाया? तो द्वैध शासन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। वही समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स। लगाया लॉर्ड क्लाइव 1765 में और ख़त्म किया वारेन हेस्टिंग। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन सी पीट इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये भी 66वीं BPSC में पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। सही जवाब हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमैन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर बर्न्स। 65वीं BPSC का यह सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमैन। नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लीटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड लीटन। यह 65वीं BPSC में सवाल पूछा गया है। चलिए सही जवाब ऑप्शन बी लॉर्ड लीटन। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल, 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन बी जॉर्ज हैमिल्टन, ऑप्शन सी सर सैमुअल हर, ऑप्शन डी लॉर्ड सेलिसबरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड जॉर्ज। नेक्स्ट सवाल है सातवां सवाल, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लीटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन बी लॉर्ड लीटन। नेक्स्ट सवाल, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1756, ऑप्शन सी 1773, ऑप्शन डी 1783। सही जवाब ऑप्शन सी 1773। यह एक्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के काल में पारित हुआ। इसमें एक मुख्य बात थी कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। सवाल पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। ये भी सवाल पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जब स्थापना हुआ था उसमें सर्वप्रथम कौन मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने थे? तो सर एलिजाह इम्पे। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9वां सवाल, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए ब्लेजली, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी मिंटो। सही जवाब ऑप्शन सी कैनिंग।
नेक्स्ट सवाल 10वां सवाल, प्रांतीय सरकारों का गठन, यहाँ प लिखा गया है, मिस हो गया है, गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? ऑप्शन ए 1935 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1932 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1936 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। सही जवाब ऑप्शन ए 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट सवाल 11वां सवाल, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी, ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1990 का आधार बनी, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1919 का आधार बनी, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 का आधार बनी। सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1919 का आधार बनी। नेक्स्ट सवाल 12वां सवाल, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद भार ग्रहण किया था? ऑप्शन ए जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी सी राजा गोपालाचारी, सी पढ़ेंगे, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी M.A. अंसारी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सी राजा गोपालाचारी। यह स्वाधीन भारत और भारतीय लग गया इसलिए सी राजा गोपालाचारी। यदि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। यदि सवाल पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजा गोपालाचारी, जो आपका यहाँ सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 13वां सवाल, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त समदोष समिति के अध्यक्ष थे जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1955 निर्मित हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन बी जेम्स मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। सही जवाब ऑप्शन ए लॉर्ड लिथगो। नेक्स्ट सवाल 14वां सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ेंगे अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1786 का एक्ट, ऑप्शन सी 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। सही जवाब ऑप्शन बी 1786 का एक्ट। नेक्स्ट सवाल 15वां सवाल, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1877, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1774, ऑप्शन डी 1778। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1882। गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभा का स्थापना दयानंद सरस्वती के प्रयास से हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल 16वां सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की? ऑप्शन ए प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन बी प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी भारत की संघीय संरचना, ऑप्शन डी जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। सही जवाब ऑप्शन बी प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। नेक्स्ट सवाल 17वां सवाल, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1772 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1774 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1776 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1778 ईस्वी में। सही जवाब ऑप्शन बी 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1899 ईस्वी, ऑप्शन बी 1901 ईस्वी, ऑप्शन सी 1904 ईस्वी, ऑप्शन डी 1906 ईस्वी। सही जवाब ऑप्शन सी 1904 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल 19वां सवाल, भारत में उगी अतिक्रमण करने का श्रेय ठगी, ध्यान देंगे, ठगी पढ़ेंगे, ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए अर्ल ऑफ डलहौजी, ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन डी W.T. डेनिसन, ऑप्शन डी W.H. स्लीमैन। सही जवाब है ऑप्शन डी W.H. स्लीमैन, ठगी अतिक्रमण। चलिए नेक्स्ट सवाल 20वां सवाल है, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 14 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 15 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 16 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 14 अगस्त 1947। सही जवाब ऑप्शन सी 16 जुलाई 1947। नेक्स्ट सवाल 21वां सवाल, पीस्ट इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1783 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1833 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1784 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1835 ईस्वी में। सही जवाब ऑप्शन सी 1784 ईस्वी में।
नेक्स्ट सवाल 22वां सवाल, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? ऑप्शन ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1915, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही जवाब ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट सवाल 23वां सवाल, कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में किसे सजा दिया गया? ऑप्शन ए मदन लाल धिंगरा, ऑप्शन बी उधम सिंह, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी मनमथ नाथ। सही जवाब ऑप्शन ए मदन लाल धिंगरा। नेक्स्ट सवाल 24वां सवाल, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लीटन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। सही जवाब ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट सवाल 25वां सवाल, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ऑप्शन ए मोहम्मद जिन्ना, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लोई मिट्टी, ऑप्शन डी लियाकत अली खान। सही जवाब ऑप्शन सी लोई मिट्टी। नेक्स्ट सवाल 26वां सवाल, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी कार्नवालिस, ऑप्शन डी कर्जन। सही जवाब ऑप्शन बी विलियम बेंटिक। क्वेश्चन 27, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उस सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। सही जवाब ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट सवाल 28वां सवाल, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1878 ईस्वी, ऑप्शन डी 1909। सही जवाब ऑप्शन डी 1909। नेक्स्ट सवाल 29वां सवाल, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट सवाल 30वां सवाल, 1881 ईस्वी का कारखाना अधिनियम किसके काल में लाया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड लीटन। सही जवाब ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि सभी परीक्षा उपयोगी वीडियो देख सके और लाभ उठा सके। धन्यवाद।